बच्चों, 7वीं कक्षा के लिए स्वागत है। 7वीं कक्षा का पाठ 4 मैं भी नाम कमाता। लेखक है डॉक्टर दिवीक रमेश। पाठ का आशय है फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने तथा राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने के बच्चों के सपनों को कवि ने शब्द रूप दिया है। यह कविता सचमुच बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। बच्चों, ये कविता आपको गा के सुनाती हूँ। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्ना मेरा मुस मुस कर रह जाता। अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। बच्चों, आगे आपको कवि परिचय देखेंगे। डॉक्टर दिवीक रमेश जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा बाल साहित्यकार हैं। बाल साहित्यकार यानी बच्चों के साहित्य को लिखने वाले कवि को बाल साहित्यकार कहते हैं। आपकी प्रसिद्ध रचना खंड खंड अग्नि है। प्रस्तुत कविता आपके 101 बाल कविताएं संग्रह से ली गई है। बच्चों, शब्दार्थ की ओर नज़र डालेंगे। रोज़, प्रतिदिन, दिनालू, नाम कमाना, प्रसिद्ध होना, ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವುದು, सीमा, सरहद, गड़ी, झटपट, तुरंत, बेगने, भर्ती, प्रवेश पाना, खबर, समाचार, सुद्दी, नन्ना, छोटा, सन्नवा, मुस मुस कर रह जाना, मन मसोस कर रह जाना, दुखी होना, पुरस्कार, बहुमान। बच्चों, आगे पाठ का विश्लेषण करेंगे। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुनकर मन नन्ना मेरा मुस मुस कर रह जाता। पहले पंक्ति में कवि डॉक्टर दिवीक रमेश जी कह रहे हैं, एक छोटा सा बच्चे का मन में सीमा की खबरें यानी सरहद में रहने वाले समाचार सुन सुनकर उनका मन दुखी होता है। बच्चों, वहाँ पर गोली चलने और गोलियों की मरने की समाचार सुन सुनकर उनका मन दुखी होता है यानी मुस मुस कर रह जाता है। बच्चों, सीमा की खबरें क्या होती है? बच्चों, आपको मालूम है? बच्चों, वहाँ पर सैनिक लोग घंटों खड़े रहकर वैरियों के हालचाल देखते रहते हैं। पहाड़ों, नदियाँ इकट्ठा रास्ते में चलते हैं। कई दिन भूखे प्यासे रहने पड़ते हैं। कब कहाँ आक्रमण होता है पता ही नहीं लगता। अपने काम में हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। सर्दी, गर्मी, बरसात के दिनों के परवाह नहीं करते। देश की सुरक्षा के लिए हर समय लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मातृभूमि के लिए अपना जीवन त्यागने के लिए भी तैयार रहते हैं। ये सब सीमा की खबरें सुनकर बालक का मन दुखी हो जाता है। बच्चों, पहले पंक्ति आपको समझ में आया ना? दूसरा है, अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। दूसरी पंक्ति में कवि कह रहे हैं, वो छोटा बालक नहीं रहा तो हाथ में बंदूक लेकर खड़ा होना चाहता है और नाम कमाना चाहता है। कहने का तात्पर्य है कि वो खुद जानता है वो बालक है, फिर भी सीमा की खबरें सुनकर सिपाही लोगों की तरह हाथ में बंदूक लेकर मातृभूमि के लिए लड़ना चाहता है। देश की सेवा करके नाम कमाना चाहता है यानी प्रसिद्ध होना चाहता है। बच्चों, दूसरा पंक्ति आपको समझ में आया ना? तीसरा पंक्ति में झटपट होकर बड़ा फौज में एक
यही बस मन में आता, मैं भी भर्ती हो जाता। तीसरी पंक्ति में कवि कह रहे हैं, बालक जल्दी से यानी झटपट बड़ा होकर फौज में भर्ती होना चाहता है और उनका सपना भी यही है। बच्चों, सेना में भर्ती होने के लिए नियम होते हैं। वो क्या होती है मालूम है बच्चों? वो होते हैं उम्र, स्वास्थ्य, वजन, लंबाई, चौड़ाई यानी देह का आकार, मानसिक संतुलन यानी मानसिक रूप से तैयार होना, मेंटल फिटनेस, हाँ दैहिक क्षमता, फिजिकल फिटनेस कहते हैं, सेना में भर्ती होने के लिए ज़रूरी है। और आयु 18 से 22 साल तक उम्र वाले सेना में भर्ती हो सकते हैं। दौड़ना पड़ता है, समय का पाबंदी रहता है, इतने समय ये दौड़ने पूरा करना है। सर्दी, गर्मी, बरसात के समय में भी आप लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसीलिए बालक कह रहा है झटपट बड़ा होना चाहता है, बस वही मन में आ रहा है। बच्चों, दूसरा पंक्ति आपको समझ में आए ना? बच्चों, तीसरा पंक्ति आपको समझ में आए ना? चौथा है, माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। चौथी पंक्ति में कवि कह रहे हैं, बच्चों का सपना है राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना है, वो माँ को दिखाना है। माँ वो देखकर खुश होती है और वो देखकर बालक बहुत खुश होता है। बालक कह रहा है मैं जल्दी से बड़ा होकर सेना में यानी फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता है, देश पर आक्रमण करने वाले दुश्मनों के साथ लड़ना चाहता है और राष्ट्रपति से वह बड़ा पुरस्कार पाकर अपनी माँ को खुश देखना चाहता है। बच्चों, चौथा पंक्ति आपको समझ में आया ना? बच्चों के लिए यह कविता बहुत ही प्रेरणादायक है। बच्चों, आप भी नाम कमाना चाहते हैं ना? देश की सेवा करते हैं ना? कविता के विवरण संपूर्ण हुआ। ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೈ ಭಿ ನಾಮ್ ಕಮಾತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವಿಕ್ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ದಿನಾನು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಹಸದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಉಕ್ಕಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ಸೇನೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯುವ ಇಚ್ಛೆ ಆಯಿತು. ಒಬ್ಬ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗನ ಸುಂದರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಿವಿಕ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಬಹಳ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕವಿತೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ದಿನಾಲೂ ನಾನು ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ದುಃಖಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬೇಗನೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು? बच्चों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. देखो, बालक रोज रोज कौन सी खबरें सुनता है? बालक रोज सीमा की खबरें सुनता है. प्रश्न 2, बालक अपने हाथ में क्या लेना चाहता है? उत्तर, बालक अपने हाथ में बंदूक लेना चाहता है. प्रश्न 3, बालक किस में भर्ती होना चाहता है? उत्तर, बालक फौज में भर्ती होना चाहता है. प्रश्न 4, माँ कब खुश होती है? उत्तर, जब बालक बड़ा सा पुरस्कार राष्ट्रपति से पाता है तो यह देखकर माँ खुश होती है. प्रश्न 5, बालक कैसे बड़ा होना चाहता है? उत्तर, बालक झटपट बड़ा होना चाहता है. बच्चों, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए और व्याकरण भाग आपको यहाँ पर दिए गई हूँ, आप देखो और लिखो.